आदाब। जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, हमारे देश की अखंडता और प्रभुता से ताल्लुक रखता है। इस मुद्दे पर बात करने से पहले हम बहुत छोटी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई एक तो बात कहें तो वो जरूरी होगी। देखिए दोस्तों, हमारे फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर जिंदगी में जो भी करते हैं उनकी मर्जी है, जो काम करें उनकी मर्जी है, ऐड जो करें उनकी मर्जी है, क्योंकि कोई ऐसा कायदा कानून नहीं है जो उन्हें फलां चीज करने से रोक सकता हो। अभी हमारे देश में ऐसा कानून नहीं बना, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये समझना चाहिए भी क्या, चलिए उनके लिए तो ठीक हो सकता है क्योंकि उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए भी क्या आवाम के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है या नहीं है। जो वो कर रहे हैं क्योंकि उनको फॉलो किया जाता है, उनको लोग पसंद करते हैं, लोग उनसे प्रभावित हैं और लोग उनको कॉपी भी करते हैं, तो क्या उन लोगों को ऐसे काम करने चाहिए जो हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को बर्बाद करें। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि दिलीप साहब ने, राज कपूर साहब ने, धर्मेंद्र जी ने, जितेंद्र ने, राजकुमार साहब ने, शम्मी कपूर, शशि कपूर जैसे नामवर अदाकारों ने, आशा पारेख, वहीदा जी, मीना राय, किसी ने कभी कोई ऐसी एड नहीं की जिससे हमारी यूथ को नुकसान पहुंचता हो। अब देखिए, अभी हम देख सकते हैं हर चैनल पर एक ऐड आ रही है जिसमें कहा जाता है किंग खान साहब और अजय देवगन साहब, जो अपने आप को कट्टर हिंदुस्तानी बताते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, वो एक ऐड कर रहे हैं पान मसाले की, जिसके साथ एक 10 रुपए का जर्दे की एक जर्दे की एक पुड़ी दी जाती है। और जर्दा टोटल कैंसर है। इससे किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, इससे टंग का कैंसर, गले का कैंसर, लेरिंग्स का कैंसर का सबसे बड़ा कारण जर्दा है। लेकिन ये बेशर्म दोनों बड़ी बेशर्मी से अब भी वो ऐड कर रहे हैं, जबकि इस ऐड में पहले अक्षय कुमार जी थे, लेकिन अक्षय साहब ने अपनी गलती को महसूस किया होगा और उन्होंने उस ऐड से अपने आप को अलग कर लिया। और लेकिन इन्होंने वो है नया लड़का आ रहा है क्या, जैकी श्रॉफ का बेटा, उसको उसकी जगह डाल लिया। अब ये तीनों सारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे हैं। कोई एक्शन नहीं इनके ऊपर, होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। और वो जो बेचते हैं पान, वो जो मसाला बेच रहे हैं, उस पर लिखा होता है कि ऐड की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन कोई क्या इनका फर्ज नहीं है? अच्छा, अभी और बेशर्मी देखिए इनकी, हमारे फिल्मी सितारों की। अमिताभ बच्चन साहब, जो जिनको सदी का महानायक कहा जाता है, शाहरुख खान साहब, ये अपने बंगले में प्रतीक्षा और मन्नत में आकर लोगों को एहसास दिलाते हैं कि आप लोग फुद्दू हो, चूतिए हो, गुलाम हो, और उनको ये दर्शन देते हैं अपनी लॉबी में आकर, अपनी टेरेस में आकर ये बताते हैं कि आप क्या हो और हम क्या हैं। और ये दोनों महान कलाकार अपने आप को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, वहां खड़े होकर वेव करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, है ना कमाल। कसूर बेशक हम लोगों का है जो वहां खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम हैं ही ऐसे, हम हैं ही गुलाम, हम हैं। लेकिन इनकी अप्रोच तो अच्छी होनी चाहिए। इनको लोग, मैं बिल्कुल कहता हूं ये अच्छे एक्टर हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि जो लोग घंटों बाहर खड़े रहते हैं इनके दीदार के लिए, वो ये दोनों एक टाइम रख दें और इनके बंगले बड़े हैं, वहां अंदर बिठाकर उनसे बात करें, चाय पिलाएं, और उन्हें एहसास कमतरी क्यों करवाते हो यार?
क्यों? ये आप लोगों की सैडिस्टिक अप्रोच है। ये कोई बड़ी, आप अपने आप को भगवान प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने आप को शैतान प्रोजेक्ट कर रहे हो। और मैं हैरान हूं कि महाराष्ट्र पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन दोनों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती। इन दोनों की कोठियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि जो फैन आते हैं वो सारा ट्रैफिक रोकते हैं। कम से कम ये तो किया जा सकता है अगर ये दोनों बेशर्म नहीं हटते तो। ये हो गई। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है कि अभी आज एक छोटी सी खबर हमने पढ़ी जिसका ध्यान शायद किसी के ऊपर नहीं गया होगा, किसी ने उस खबर पे ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। वो टोटल हमारे देश की अखंडता से, सॉवरेनिटी से मुद्दा रिलेट करता है। माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ कहना आसान बात नहीं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं। न्यूज आई है कि पाकिस्तान के एक रेहान सिद्दीकी साहब के नाम के शख्स हैं जो प्रमोटर हैं, वो इनके साथ मिलकर 16 अगस्त को ह्यूस्टन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं इनके रेहान सिद्दीकी साहब के साथ। अब रेहान सिद्दीकी साहब को हिंदुस्तानी सरकार ने, मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने, अमित शाह ने, अश्विनी वैष्णव ने आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर किया है और उसको ये डिक्लेयर किया है कि इसके ताल्लुकात आईएसआई से हैं और आईएसआई वो एजेंसी है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो क्या माधुरी दीक्षित को शर्म नहीं आती? क्या पैसों के लिए आप अपने देश को बेच दोगे? फिल्मों में तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलते हो कि मैं गर्दन कटा लूंगा, मैं जुबान कटा लूंगा, मैं हाथ कटा लूंगा, मैं टांग कटा लूंगा, मैं जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा अपने वतन के लिए। यहां आप वतन को बेच रहे हो। कोई शर्म नहीं इन लोगों के, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। मैं इस छोटी सी वीडियो के हवाले जितने भी लोग देखें उनसे कहूंगा कि इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि इन बेशर्मों का कोई इलाज किया जा सके। मैं हिंदुस्तान के वजीर दाखिला यानी अमित शाह जी से और आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से गुजारिश करूंगा कि माधुरी दीक्षित को अगर वो जो भी एजाज खिताब दिया हुआ है वो उससे वापस लिया जाए और इसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए और इसके ऊपर और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई कलाकार देश के साथ मजाक ना कर सके। हम जैसे भी हैं, अच्छे बुरे छोटे, छोटे तो हम हैं ही हैं। हमने देश के हित में ये बात कही है, किसी के खिलाफ नहीं कही, क्योंकि हमारा उनसे ना कोई रिश्ता है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि धरती का सूरज से कोई रिश्ता हो नहीं सकता। हम तो एक जर्रा खाक हैं, लेकिन वतन परस्ती हमारे खून में है, हमारे जीन्स में है। उस वतन परस्ती ने हमें मजबूर किया कि हम हिंदुस्तान के आवाम तक इन बेशर्मों की बात पहुंचाएं। अब करना ना करना हिंदुस्तान की सरकार या आप लोगों के हाथ में है। खुदा हाफिज, जय हिंद।